जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं शांत भैया आप लोगों का आज एक्सरसाइज हम लोग 1.2 देखेंगे। ठीक है, क्लास 6 इसका चैप्टर नाम है आपका संख्याओं का जानकारी। ठीक है, इसमें आज हम लोग दो चीज सीखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम किस तरह बनता है और अवरोही क्रम किस तरह बनता है, ये हम क्लास 5 में भी बता चुके हैं और आज हम फिर क्लास 6 में भी इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो जिसको क्लास 5 अगर मतलब इससे नहीं समझ में आएगा तो वो आप क्लास 5 में भी जाके आप देख के सीख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज ऐसा बताने वाले हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो पहला है मेरा आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, यानी हमको आगे की ओर बढ़ाना है। इस तरह हम लोगों को आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह आगे की ओर बढ़ाना है। तो किस तरह, देखिए मान लेते कोई नंबर आपका दिया हुआ है, जैसे कि कोई नंबर किस तरह का, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6, इसी तरह नंबर आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपका नंबर बढ़ता रहेगा। तो अब अगर आपको किस तरह का सवाल आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7 9 5 2 8, इस तरह का आपको सवाल दिया हुआ है और इसको आपको बोलेगा कि आरोही क्रम में आप इसको बैठाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें आपको आरोही क्रम में सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे, इसमें आरोही क्रम के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या को खोजेंगे। सबसे छोटा संख्या जो होगा वो पहले लिखाएगा। तो देखिए सबसे छोटा संख्या मेरा यहाँ कितना है, 2 है, तो पहले हम यहाँ 2 लिखे। ठीक है, अब देखेंगे कि 2 से मेरा बड़ा कौन है, तो 2 से मेरा बड़ा कितना है, 5 है यहाँ पे, तो फिर 5 लिखे, है ना। और फिर 5 से बड़ा हम लोग देखेंगे तो 5 से बड़ा मेरा कितना है, तो 7 है, तो फिर हम लोग 7 लिखे। अब बोलेंगे कि 7 से बड़ा मेरा कौन है, तो 7 से बड़ा मेरा 8 है, यानी 8 लिखेंगे। अब देखेंगे 8 से बड़ा कौन है मेरा, तो 8 से बड़ा मेरा 9 है। इसी तरह जो आपको लगातार जो लिखना है ना, मतलब एक लाइन से, देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यानी इस कदर ये बढ़ रहा है, इस एरर में बढ़ रहा है ना, ये इस एरर में बढ़ रहा है, यानी ये मेरा क्या हो गया, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इसी को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो आरोही क्रम। अक्सर बच्चा आरोही और अवरोही में कंफ्यूज करता है, इसीलिए आरोही का जो है ना दूसरा नाम, ठीक है, दूसरा नाम बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। आरोही का दूसरा नाम क्या होता है, बढ़ते क्रम। देखिए इधर क्या हो रहा है, 2 5 7 8 9, यानी बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो इसी तरह आपको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह का आपको सवाल दिया हुआ है आरोही क्रम में। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज को देखते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ना, इसको किस तरह आरोही क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला मेरा नंबर है 32, दूसरा मेरा है 12, तीसरा मेरा है 66 और चौथा मेरा है 53। तो हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो हम क्या बोले पहले कि सबसे छोटा अंक हम लोग इसमें से खोजेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक मेरा कितना दिख रहा है हमको, 12, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला छोटा अंक कितना हो गया, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, 12 से बड़ा देखेंगे। ठीक है, 12 से बड़ा, पहले हम लोग छोटा खोजेंगे, फिर छोटा से, जब एक होता है ना किसी चीज का कड़ी पकड़ना, तो ये हम लोग कड़ी पकड़ेंगे। तो पहले हम लोग 12 को देखें, 12 के बाद इस 12 से बड़ा कौन है, तो 12 से बड़ा मेरा कितना है, 32, है ना। अब 32 से मेरा बड़ा कौन है, 32 से बड़ा मेरा 66 होगा, नहीं, 66 से पहले कितना है, 53। तो ये जो 53 है ये आपका 32 से बड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या बच रहा है मेरा, 66, यानी 12 32 53 और 66, ये आपका जो हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर यानी
ये आपका आंसर हो गया, यानी आरोही क्रम में इसको लगातार में हम लोग सजा दिए। ठीक है, इसको हम लोग लगातार सजा दिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इसमें पहले आपको वो छोटा 2 दहाई अंक में दिया था, लेकिन इसमें देखिए सैकड़ा में दिया हुआ है। ठीक है, सैकड़ा में आपको दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। हम लोग पहले ना सैकड़ा पकड़ेंगे, तो सैकड़ा में देखते हैं यहाँ पे कितना है मेरा सैकड़ा में 9, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 6। यानी क्या करेंगे, सैकड़ा से पकड़ के इसको शॉर्टकट बना लेंगे। देखिए किस तरह, हम लोग जानते हैं ना 9 सबसे लास्ट में होता है गिनती का, यानी ये नंबर नहीं होगा फर्स्ट में। 4 होता है 8 से जबकि छोटा है, हम लोग क्या पकड़ेंगे, छोटा अंक पकड़ेंगे, तो मेरा 4 है, यहाँ 6 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है। यानी मेरा जो पहला जो होगा वो 425 होगा। ठीक है, जब 425 हो गया, अब 425 से हमको बड़ा देखना है, तो 425 से मेरा कितना है, यानी 4 से बड़ा क्या है 6 है, तो 667, यानी 667। ठीक है, अब 667 होने के बाद आप देखेंगे 6 के बाद मेरा सैकड़ा वाला 8 है। ठीक है, यानी 874, यानी 874 होगा मेरा। उसके बाद लास्ट बच रहा है 938, तो ये 938 यहाँ पे लिख दिए। यही आपका जो लिखे ना, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 425, 667, 874, 938, यानी ये इस क्रम में सज रहा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। तो चलिए इतना आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में अब आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको 1000 में दिया हुआ है। हम लोग पहले दहाई बनाए, सैकड़ा बनाए, अब 1000 में दिया है। तो क्या किए, पहले हम लोग दहाई को देखे, दहाई के बाद हम लोग क्या देखे सैकड़ा को देखे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ना, सैकड़ा और 1000 दोनों को लेके चलेंगे तो मेरा और जल्दी अच्छा से बनेगा। ठीक है, कैसे बना रहे हैं देखिए ध्यान से। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहां से अगर गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी क्या बोले हम 1000 और सैकड़ा दोनों को लेके चलेंगे। तो देखिए सैकड़ा में 5 है और 1000 में 4 है। यहाँ पे भी कितना हो गया 24 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 23 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा। तो पहले सबसे छोटा संख्या मेरा क्या हो गया 20 50। तो पहले मेरा छोटा संख्या क्या हो गया 20 50। अब हमको इससे बड़ा संख्या खोजना है, इससे बड़ा। तो इससे बड़ा मेरा कितना है 23 है, क्योंकि आगे 24 मिल रहा है। तो हमको पहले कितना होगा 2300, यानी 2300। अब 2300 से बड़ा मेरा कितना होगा 2400, है ना। और 2400 से लास्ट में मेरा क्या बच रहा है 4500। तो ये कितना हो गया 4558। ठीक है, यही जो हम लोग लिखे यही मेरा आरोही क्रम हो गया। ठीक है, यानी देखिए पहले 20 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, फिर 45 हो गया, है ना। गिनती पे ही चलेगा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ पकड़ना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। देखिए ये इधर से बढ़ रहा है ना, ये इधर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यही होता है आरोही क्रम। अब हम लोग ना अवरोही क्रम देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 ही सवाल दिया हुआ था, तो 3 सवाल हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, उसमें अवरोही क्रम दिया हुआ, यानी घटते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अवरोही क्रम, यानी अवरोही क्रम को हम लोग किस तरह बनाएंगे, और अवरोही क्रम को हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं उसको भी हम लोग बताएंगे। तो अवरोही क्रम तो ये आप लोग जानते ही होंगे, तो हम बताएं ना आपको कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाता है बच्चा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका जो है दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं घटते क्रम। अब घटते क्रम कैसा होता है, तो घटते क्रम में देखिए क्या होता है। मान लेते हैं आपको घट कैसे रहा, जैसे हम लोग गिनती हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3, तो वो क्या हो गया आरोही। अब उसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 हो गया, ये फिर 9 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया। इसी तरह जो घट रहा है ना, ये क्या हो रहा है इधर से घट रहा है। ठीक है,
इधर से आपका घट रहा है, 10 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6, इसी तरह ये आपको घटता जा रहा है। और इधर से अभी बढ़ेगा, इधर से बढ़ता है, इधर से घटता है, तो हमको क्या करना है, घटाना है, घटते क्रम में सजाना है। इसी को हम लोग फिर इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को अवरोही क्रम भी कहते हैं। तो आपको किसी भी बच्चा को, मेरा जो भी स्टूडेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एकदम आपको आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। तो क्वेश्चन कैसा दिया रहता है, क्वेश्चन जैसे आपको दे देगा यहाँ पे 12, 18, 25 और 10, इस तरह का आपको सवाल आपको दे देगा। इसको आपको अवरोही में सजाना है। तो अवरोही में सजाने के लिए पहले क्या बोले हम कि सबसे बड़ा, आरोही में तो हम बता रहे हैं सबसे छोटा खोजेंगे। अब इसमें देखेंगे ना कि इस चारों में सबसे बड़ा संख्या कौन होगा मेरा, उसको खोजेंगे। तो देखिए 12 है, 12 से बड़ा 18 है, 18 से बड़ा 25 है, और 25 से छोटा 10 है, यानी 25 मेरा सबसे बड़ा संख्या होगा। तो सबसे बड़ा संख्या जो होगा उसको यहां लिख दिए, लिखे ना। अब जब 25 लिखे ना, अब क्या करेंगे, 25 से हमको छोटा खोजना है, 25 से छोटा खोजना है। तो 25 से छोटा हम लोग जानते हैं कि 18 होता है, यानी यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। अब 18 से हमको छोटा खोजना है, तो 18 से छोटा कितना हो गया, मेरा 12 हो गया, है ना। अब 12 से मेरा छोटा कौन हो गया, तो 12 से छोटा मेरा 10 हो गया। इसी को हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। यानी देखिए घट रहा है ना, ये इधर से घट रहा है ना, इधर से घट रहा है ना, और इधर से बढ़ रहा है 10, 12, 18, 25, यानी इधर से बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना, अवरोही में सजाना है। तो एकदम क्लियर आपको रहना है ना, किसी तरह का डाउट आपको लेके नहीं चलना है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को 2 का 1 क्या बोल रहा है कि 2 का 1 को हम लोग ना अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। 2 का 1 को हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे कैसे, तो हम क्या बोले कि अवरोही में सबसे बड़ा संख्या खोजेंगे। तो सबसे बड़ा मेरा इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा मेरा 86 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 86 यानी 86 लिख दिए, है ना। अब 86 से छोटा देखना है हमको, 86 से छोटा कौन होगा, तो 86 से छोटा हमको क्या दिख रहा है, 63, ये 63 को लिखे। अब 63 से छोटा कितना है मेरा, तो 48 है, और 48 से छोटा मेरा क्या है, तो अब लास्ट तो बच ही रहा है 38, तो यही 38 ना होगा, है ना। एकदम बकलोल नियम नहीं करना है आपको, बकलोल नियम नहीं करना है, एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए, किसी तरह का हेजिटेशन मत रखिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कि सर समझ में नहीं आ रहा, भैया समझ में नहीं आ रहा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा संख्या होता है। अब इसमें क्या है, सैकड़ा में दिया हुआ था, हम लोग पहले सैकड़ा देखते थे ना, तो सैकड़ा में देखने के बाद क्या हो गया ना, अभी इसमें सैकड़ा में कंफ्यूज पैदा कर दिया। कैसा, वो देखिए, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हो गया ना प्रॉब्लम। अब चारों में 5 दिया है, तो क्या करेंगे, जब सैकड़ा नहीं काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दहाई को देखेंगे। तो देखिए दहाई में यहाँ कितना हो गया, तो दहाई हम लोग दोनों पकड़ते सैकड़ा और दहाई को, यहाँ कितना हो गया 55, यहाँ कितना हो गया 54, यहाँ कितना हो गया 56, यहाँ कितना हो गया 54। अब तो और एगो पैदा हो गया टेंशन कि यहाँ पे भी 54 है, यहाँ पे भी 54 है, यहाँ 55 है, यहाँ 56 है। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया कि 55 और 56, लेकिन अब ये दोनों में तो क्या करेंगे ना, फिर इकाई को भी देख लेंगे। तो देखिए इकाई कितना हो गया, तो यानी 545 और यहाँ 543। तो हमको सबसे पहले बड़ा देखना है, तो सबसे बड़ा मेरा कितना हो गया 564। तो पहले हम लोग देखेंगे 564, है ना। अब इससे छोटा हमको देखना है, तो 564 से मेरा कितना हो गया 555। अब 555 से छोटा कौन सा होगा, तो 545। लास्ट मेरा बच रहा है 543, 543। यही आपका अवरोही क्रम, यही आपका अवरोही क्रम में सजाना था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
3 को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो 3 को देखिए, इसमें आपको क्या है ना, इसमें भी हम लोग वही जो बुद्धि अपनाए थे ना, सैकड़ा और हजार को देखेंगे बस उसी तरह। तो देखिए सैकड़ा में आपका 2 है और हजार में 4 है। यहाँ कितना हो गया, 42 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 72 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 72 हो रहा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, 72 91। यहाँ पे लिख लीजिए 72 91। अब इससे छोटा कितना होगा, तो इससे छोटा मेरा है 42 57, है ना। और 57, इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे बड़ा कौन है, तो इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा मेरा हो गया 30 52। और लास्ट मेरा जो बच रहा है ना, वो मेरा हो गया 26 22, है ना। यही आपका आंसर हो गया अवरोही क्रम में। ठीक है, तो हम आपको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही और अवरोही को बता दिए। अब आपको क्या करना है, घर में रिवीजन करना है। ठीक है, इसको दोहराते रहना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी आपको बताया। और आप लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट, हम लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और बढ़ाइए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग का वीडियो थोड़ा सा कम व्यू मिल रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा क्या बोले, सपोर्ट कीजिए, अपने ग्रुप दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो हम और बदमाश सर बना सके। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए आप लोग आराम से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।